हाय गाइस, वेलकम टू द अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सो गाइस, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव एंड उसमें ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ा था गाइस। यस, उसका यूजेस पार्ट देखा था कि मतलब हैलोजन डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है। देन उसके बाद हमने देखा था गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट कि मतलब हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है एंड उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो गाइस, उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सो गाइस, फर्स्ट जो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। सो गाइस, पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो गाइस, नाम से ही पता चल रहा है मोनो हैलोजन। मोनो मतलब सिंगल, मतलब वन, और वन हैलोजन एटम, मतलब गिवन मॉलिक्यूल में ओनली वन हैलोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर। अगर दो हुए तो डाई हैलोजन, तीन हुए ट्राई हैलोजन, चार हुए टेट्रा हैलोजन, और उससे ज्यादा हुए गाइस देन पेंटा एंड हेक्सा एंड सो ऑन। सो गाइस, अगर एक से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट हो गए तो उसको बोला जाता है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो पहले स्टार्ट करते हैं गाइस हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव से। क्लियर गाइस। सो नाउ सी हियर, देखो अभी क्या बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हैलोजन, सॉरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। सी गाइस, अब यहाँ पे देख लो मोनो हैलोजन। मोनो का मतलब क्या होता है गाइस? यस, सिंगल या वन, सिंगल और यू कैन से वन एटम। क्लियर। मतलब मोनो हैलोजन, एक हैलोजन प्रेजेंट रहना चाहिए गिवन मॉलिक्यूल में। सो गाइस, इसका मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखा है। सो डेफिनेशन क्या बोलता है गाइस? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम। सो गाइस, एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा रहे हो, याद रखना एक हाइड्रोजन एटम को बाय व्हाट? वन हैलोजन एटम। The resulting derivative which are obtained are called as monohalogen derivatives. Clear guys? तो यहाँ पे देख लो हमने अल्केन क्या लिया है वो देखना। सी जस्ट देखो, मिथेन था, मिथेन का एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया। यहाँ पे क्या है? CH3 और Cl है। मतलब ये क्या था गाइस? ये था CH4, मतलब ये मिथेन था, और इसका मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? CH3 किया है और यहाँ पे क्लोरीन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम लगाया है एक हाइड्रोजन की जगह। सिमिलरली गाइस, यहाँ पे देखो इथेन है, ये दो कार्बन है ना, इथेन क्या होता है? CH3 और CH3, ये फॉर्मूला होता है इथेन का। तो मैंने क्या किया गाइस? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे हैलोजन एटम, यहाँ पे हैलोजन कौन सा है? ब्रोमीन। क्लियर। तो देख रहे हो यहाँ पे गाइस, ये मॉलिक्यूल में एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है। सो गाइस, इनको बोला जाता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर गाइस। और इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है CnH2n + 1x। और ये x क्या है गाइस? ये है हैलोजन एटम। x क्या है गाइस? हैलोजन एटम। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है गाइस? ये बहुत डाउट क्रिएट करता है कि ये आया कहां से है। क्लियर। सो गाइस, हमें अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है। सो उसको देख लेते हैं अभी। देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ गाइस, यहीं पे। ओके। सो गाइस, यहाँ पे अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। क्लियर गाइस। ये अल्केन का फॉर्मूला है आपका, ये अल्केन का फॉर्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके। अब यहाँ पे कार्बन, अगर सपोज मैं यहाँ पे n = 1 ले रहा हूँ गाइस, n = 1 ले रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा गाइस? C1H4 आएगा। देख लो, यही आने वाला है। देखो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 1 2 + 2 4। तो ये क्या है गाइस? ये ये है मीथेन है। क्लियर। अब मैंने क्या किया है गाइस? यहाँ पे देखो +1 किया है, यहाँ पे जो +2 है गाइस, यहाँ पे इसको मैंने +1 किया है और यहाँ पे एक हैलोजन एटम ऐड किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सेम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, n = 1, जैसे ये अल्केन था, मिथेन, यहाँ पे मिथेन था। अभी यहाँ पे अगर सपोज ये चाहिए हमें, तो ये फॉर्मूला जरा अप्लाई करो। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, C की जगह 1 पुट करोगे, राइट। सॉरी, n की वैल्यू 1 है तो 1 पुट किया मैंने। देन H2, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है +1, और यहाँ पे हैलोजन एटम, सपोज मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो मैंने x की जगह सपोज गाइस मैंने क्लोरीन एटम लिख दे रहा हूँ। क्लियर। तो ये किस तरह दिखेगा गाइस? यहाँ पे C1 है तो जस्ट एज इट इज लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन देखो कितना होगा?
2 1 जा 2 प्लस 1 3, मतलब हाइड्रोजन 3 हो गया और यहाँ पे Cl आ गया। क्लियर गाइस? तो ये फॉर्मूला किसका है गाइस? यस, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। सो गाइस ये प्लीज याद रखना, ये फॉर्मूला पूछा जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव्स में। क्लियर गाइस? सो प्लीज ये देख लो, और ये गाइस अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। सो गाइस मैंने ऑलरेडी पॉलीहैलोजेंस पे लिख के रखा था डायहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, देन उसके बाद था टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। राइट गाइस? सो अब हम देखते हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव। सो गाइस नाम से ही पता चल रहा है डायहैलोजन मतलब क्या है? दो हैलोजन एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहना चाहिए। क्लियर? दो हैलोजन एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहना चाहिए। सो ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स को बोला जाएगा डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर? सो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है गाइस, डेफिनेशन ऑलरेडी लिख के रखा है, मैंने उसके कुछ एग्जांपल भी दिया है मैंने। क्लियर? बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है गाइस, डायहैलोजन डेरिवेटिव में इसको फर्दर ना दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि जेमिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल का मतलब क्या होता है, और उसका जो अल्टरनेटिव नेम है ना, जैसे जेमिनल के लिए अल्काइलिडीन बोला जाता है गाइस, और विसिनल के लिए अल्काइलिन बोला जाता है गाइस। सो वो वर्ड हम देखेंगे कि वो उसका मतलब क्या होता है। सो गाइस अभी यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में गाइस, पॉली यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है गाइस, पॉली का मतलब होता है गाइस यस मेनी। राइट? पॉली का मतलब होता है मेनी, मीन्स मोर देन वन। सो गाइस इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं डाई। डाई मतलब व्हाट गाइस? टू हैलोजन शुड बी प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। सो डेफिनेशन देख लो गाइस, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम। सो गाइस यहाँ पे टू हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस कर रहे हो किसका? अल्केन का। राइट? टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हो बाय व्हाट? टू हैलोजन एटम। Two halogen atom. The derivative which are obtained are called as what guys? Dihalogen derivatives. Clear? So guys अब यहाँ पे इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, थोड़ा सा अलग है गाइस। जो पहले हमने जस्ट पढ़ा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का था, बट अभी कौन सा? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स का। सो देख लो गाइस, इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n और यहाँ पे प्लस है, और देन हमारा हैलोजन, और याद रखना हैलोजन के दो एटम है यहाँ पे, X2 है गाइस। क्लियर है? सेम अल्केन की तरह है गाइस, सेम अल्केन की तरह। क्लियर? जैसे यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे देख लो क्या है? इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा गाइस? C2 है, देखो 1 2, तो C2 लिख दिया हमने। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और ये 1 4, मतलब 4 हाइड्रोजन है और 2 हैलोजन है ना गाइस, 2 क्लोरीन एटम है। देखो 2 क्लोरीन एटम है। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला हमने? इसका निकाला। क्लियर? तो सिमिलरली गाइस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना, जो एन की वैल्यू पुट करते हो। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 कार्बन है तो पुट कर दिया। ओके, सो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो तो क्या आएगा? C2। और हाइड्रोजन देखो गाइस, अगर एन की वैल्यू पुट करोगे 2 2 4, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया। क्लियर? और हैलोजन कितने हैं? प्लस हैलोजन, और कितने हैं गाइस? 2 है हैलोजन, तो मैंने यहाँ पे X2। तो देखो जरा, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 एंड क्लोरीन, यहाँ पे X2 है गाइस, तो यहाँ पे 2 हैलोजन प्रेजेंट है। क्लियर? सो गाइस ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स का। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखे गाइस डायहैलोजन डेरिवेटिव्स के। देखो यहाँ पे Cl, CH2, CH2, Cl, ये गाइस CH2 है, CH2। और गाइस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, सो जस्ट उसका चिंता मत करो कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कहाँ से अभी लिख दिया। सो गाइस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर अच्छे से डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले क्लासिफिकेशन पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे देखो गाइस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर? और ये क्या है? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर है गाइस? ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस गिवन मॉलिक्यूल में कितने हैलोजन है? देखो जरा 2 हैलोजन है, यहाँ पे भी देख लो गाइस 2 हैलोजन एटम है। सो गिवन मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन प्रेजेंट रहेंगे, देन उसको क्या बोला जाएगा? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर गाइस? बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जेमिनल और विसिनल क्या होता है? जेमिनल और विसिनल क्या होता है? सो गाइस अब यहाँ पे देख लो, अगर हमारा हैलोजन एटम, तो यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों हैलोजन एटम,
अगर हमारा हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है गाइस, तो वैसे हैलोजन डेरिवेटिव्स को देखो, यहाँ पे हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे, तो ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स को बोला जाता है जेमिनल। व्हाट? जेमिनल। यहाँ पे लिख के रखा गाइस, जेमिनल, GEMINAL, जेमिनल डायहैलाइड। क्लियर गाइस? डायहैलाइड है बट जेमिनल क्या बोल रहा है कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है। सो गाइस डेफिनेशन देख लो, when both halogen are present on same carbon, such dihalides derivatives are called as geminal dihalide। और गाइस इन्हीं को अल्टरनेटिव्स का नेम क्या है? अल्काइलिडीन डायहैलाइड। अल्काइलिडीन डायहैलाइड। अगर गाइस कभी आप लोग को क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिडीन डायहैलाइड, तो मैं गाइस इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, जरा देखो। ओके, सपोज मैंने स्ट्रक्चर बोला, इसका ड्रॉ करके दिखाओ। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। सो गाइस यहाँ पे इथाइलिडीन का मतलब क्या होता है? जेमिनल। और जेमिनल का मतलब क्या होता है? दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है। तो गाइस इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो मैंने 2 कार्बन ड्रॉ कर दिया। और डाइक्लोराइड का मतलब होता है गाइस 2 हैलोजन है, मतलब दोनों क्लोरीन एटम दिया है, तो एक कार्बन यहीं पे ले लो क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, और बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन रिमेनिंग बचेगा और यहाँ पे 3 वैलेंसी रिमेनिंग है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये होता है गाइस इथिलीन डाइक्लोराइड। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट आता है हमारा विसिनल डायहैलाइड। अभी हमने जेमिनल पढ़ा गाइस, याद रखना सी जेमिनल में आई कितने हैं? 1। और विसिनल गाइस, विसिनल में आई कितने हैं गाइस? 2 है। क्लियर? तो यहां से ये हिंट लगता है गाइस, ये हिंट याद रखना कि एक आई का मतलब एक कार्बन और एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन प्रेजेंट है। क्लियर? और विसिनल का मतलब होता है गाइस 2 आई है, मतलब 2 कार्बन होंगे, और वो भी कौन से कार्बन? अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन। और एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए गाइस? हैलोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो अब हम देख लेते हैं विसिनल का एग्जांपल। तो ये हमने जेमिनल का एग्जांपल देखा, तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने विसिनल का एग्जांपल लिख के रखा हो। यहाँ पे देखो ये अगल बगल कार्बन है और दोनों पे हैलोजन प्रेजेंट है, तो इनको बोला जाता है गाइस विसिनल डायहैलाइड। तो यहाँ पे अगर उसका डेफिनेशन लिखना रहेगा विसिनल का, तो मैं इसको ही मॉडिफाई कर देता हूँ गाइस। व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन such dihalides derivatives are called as vicinal। so यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? विसिनल डायहैलाइड। और उसी को क्या बोलेंगे गाइस? उसको बोला जाता है, इसका अल्टरनेटिव नेम आएगा गाइस अल्काइलीन। प्लीज ये वर्ड ध्यान देना, अल्काइलीन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आई कितने हैं? 2 आई है। क्लियर? मतलब 2 कार्बन पे 2 हैलोजन लगने वाले, वो भी कौन कौन से? अगल बगल के। ओके, सो गाइस अभी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, अल्काइलीन के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या आ जाएगा? इसको मैं रफ कर दे रहा हूं अभी गाइस। ओके, अभी यहाँ पे देखो, सपोज मैंने स्ट्रक्चर बनाने बोला कि इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब यहाँ पे इथाइलिन वर्ड कहां से आ रहा है गाइस? अल्काइलिन से। अल का मतलब अल्केन। क्लियर? तो यहाँ पे इथाइलिन का मतलब क्या है? इथ मतलब 2 कार्बन, और अल्काइलिन वर्ड से आ रहा है ये इथाइलिन। तो यहाँ पे यहाँ पे अल्काइलिन का मतलब क्या है गाइस? कि मतलब दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे अगल बगल होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे है क्या? 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन इस पे आएगा और एक क्लोरीन इस पे आएगा, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो। तो यहाँ पे आ गया गाइस यस
CH2 और यहाँ पे CH2, क्योंकि दो हाइड्रोजन सिर्फ दो ही वैलेंसी बच रही है ना गाइस। देखो यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे 1 2 हो गया है और यहाँ पे 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, वहां पे भी सेम। सो ये स्ट्रक्चर सेम है ना गाइस, क्लियर। सो आई होप गाइस विसिनल और जेमिनल अच्छे से समझा हो। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन, और विसिनल का मतलब होता है अगल बगल वाले कार्बन पे 2 हैलोजन। दोनों हैलोजन सी दोनों, यहाँ पे 2 हैलोजन दोनों में है, यहाँ पे जेमिनल में भी है, जो हमारा जेमिनल है, और दूसरा क्या है गाइस, विसिनल है। दोनों में हैलोजन प्रेजेंट है, 2 एटम्स ऑफ हैलोजन आर प्रेजेंट इन बोथ जेमिनल और विसिनल में। सो गाइस जेमिनल में क्या है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, एंड विसिनल के केस में क्या है, अगल बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हैलोजन प्रेजेंट है। अगर गाइस मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे देखना, अभी सपोज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 सॉरी CH, और यहाँ पे Cl लिया, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl लिया, और एक और स्ट्रक्चर बना दे रहा होगा इसमें, यहाँ पे CH2 Cl CH2 CH2 Cl। सो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है 2, और यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हो, ये हैलोजन जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे है, अगल बगल कार्बन है, एडजेसेंट है। बट यहाँ पे देखो ये हैलोजन प्रेजेंट है, अगल बगल है क्या गाइस, नहीं है, एक कार्बन का गैप आ जा रहा है यहाँ पे, अगल बगल नहीं है। तो इनको जेमिनल भी नहीं बोला जाएगा, विसिनल भी नहीं बोला जाएगा। डायहाइलाइड है बट ना जेमिनल है ना विसिनल है। और इनको क्या बोला जाएगा गाइस, यस ये जेमिनल है कि विसिनल, यस विसिनल, क्लियर, क्योंकि दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है। क्लियर गाइस। सो आई होप ये समझा हो अच्छे से। ओके सो गाइस अभी हमने जस्ट पढ़ा डायहाइलोजन डेरिवेटिव। सो उसके जस्ट टाइप्स देखा कि विसिनल एंड जेमिनल, मींस विसिनल का मतलब क्या होता है, जेमिनल डायलाइड्स का मतलब क्या होता है। क्लियर गाइस। सो गाइस अभी ना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही स्किल को बूस्ट करता है स्टूडेंट्स को, और काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब क्वेश्चन क्या दिया गया जरा ध्यान से देखना, एंड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कुछ नए हो सकते हैं गाइस आपके लिए, बट डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो गाइस, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल विसिनल एंड जेमिनल स्ट्रक्चर इफ द कंपाउंड पोजेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6Cl2। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, एंड हमें कहा गया है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर लिखा जाए तो उसमें कितने विसिनल स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने जेमिनल स्ट्रक्चर बनेंगे। सो हमें विसिनल एंड जेमिनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं कि कितने बनेंगे। क्लियर। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि गिवन मॉलिक्यूल हमारा अल्कीन तो नहीं है, अल्काइन तो नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं है। बिकॉज गाइस अगर अल्कीन देखोगे, अल्केन को कंपेयर करोगे अल्कीन से या अल्काइन से या साइक्लिक कंपाउंड से, तो वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहते हैं। अगर मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे इथीन का बनाऊ गाइस, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है गाइस, C2H4 आ रहा है। और वहीं पे अगर मैं इथेन लिखूं तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। सो पहले हमें ये देखना पड़ेगा गिवन मॉलिक्यूल में ये क्या है, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, या रिंग प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर गाइस। तो वो चेक करने के लिए गाइस यहाँ पे ना हम पहले कैलकुलेट करते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और अनदर वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग IHD फॉर्मूला, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सो गाइस अब यहाँ पे देख लो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे DU का फॉर्मूला दिया है गाइस, DU इज इक्वल टू 2n+2 -H, और यहाँ पे जो ये n है ना गाइस, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। क्लियर।
तो यहाँ पे इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यहाँ पे मैंने पुट किया है। देखो एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं गाइस, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 है, प्लस टू ये कितना हो गया गाइस, 8 हो गया। 8 माइनस 6 2 आएगा, एंड डिवाइड बाय 2 0। यहाँ पे भी डी यू 0 आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा गाइस ये 0 का मतलब क्या होगा, डी यू 0 आए तो मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी देखो ये दूसरे वे से कैलकुलेट है, यहाँ पे IHD लिखा है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सो इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है गाइस, 2x प्लस 2 माइनस y प्लस z। सो गाइस यहाँ पे जो x होता है ना, ये x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। सो गाइस हमें पता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, तो इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो हमें बताना है। और यहाँ पे 2 है, फिर ये y है, ये गाइस y ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट कौन सा है गाइस, या तो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और हैलोजन भी एक बॉन्ड, तो यहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों को काउंट करना है। यहाँ पे Z दिया है, अब Z का मतलब क्या होता है गाइस, ट्राइवैलेंट, मतलब ट्राइवैलेंट मतलब 3 बॉन्ड बनाने वाले एटम। सो यहाँ पे ट्राइवैलेंट जनरली देखो नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है, जैसे अमोनिया का एग्जांपल ले लो 3 बॉन्ड बनाता है। सो गाइस इस मॉलिक्यूल में मतलब ये ट्राइवैलेंट एटम नहीं दिया है, तो उसको पढ़ेंगे नहीं। सी अभी यहाँ पे अप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ पे X क्या है, टेट्रावैलेंट, मतलब कितने हैं 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8, राइट। अब यहाँ पे Y देखो, Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मतलब सिंगल वैलेंट कौन सा, हाइड्रोजन है, हैलोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है 6, हैलोजन कितना है 2, 6 प्लस 2 8, तो मैंने यहाँ पे 8 पुट किया। और यहाँ पे 0 इसलिए पुट किया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये ट्राइवैलेंट एटम नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। क्लियर, ओके। अब देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0, और 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी 0 आ रहा है। क्लियर गाइस। सो अब एक चीज याद रखना गाइस, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आप IHD निकालोगे या DU निकालोगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब वो कंपाउंड, अगर गाइस मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, क्लियर, अगर चाहिए तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं रफ कर दे रहा हूं। ओके सी गाइस, अगर किसी कंपाउंड का IHD और DU 0 आ जाए, तो गाइस इसका मतलब होता है उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, या रिंग प्रेजेंट नहीं है। जैसे ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया ना गाइस, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, ये रिंग भी प्रेजेंट नहीं है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना रिंग प्रेजेंट है। मतलब मॉलिक्यूल हमारा क्या है गाइस, सिंगल बॉन्डेड है। क्लियर। दूसरा वो ओपन स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्डेड है और ओपन स्ट्रक्चर है गाइस। क्लियर। सो ये चीज को निग्लेक्ट करना है। सो हमें इतना सा हिंट पता चला गाइस कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक क्लियर ओपन स्ट्रक्चर है विद सिंगल बॉन्ड। क्लियर, ओके। चलो अब ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। ओके, सो गाइस 3 कार्बन है ना, तो देखो 1 2 3। सो यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ विसिनल और जेमिनल हमें निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, सपोज एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे दे दिया और एक क्लोरीन यहाँ पे दे दिया, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, एक और ले लेता हूँ CCC। और पॉसिबल क्या हो सकता है, देखते हैं जरा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है गाइस। ओके, सपोज अभी एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे रखा है 2 वाले कार्बन पे, सपोज मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट किया 1 कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करो 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। अभी सपोज मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्लोरीन, एक क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो CH2 CH2 CH2। सपोज एक क्लोरीन मैंने यहाँ पे दे दिया, क्लोरीन क्लोरीन, राइट। मिलता जुलता है क्या क्या स्ट्रक्चर, नहीं।
अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH2 CH3 CH। सो गाइस अब प्लीज ध्यान से देखना, और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनने वाले इसके, इतने स्ट्रक्चर बनेंगे। सो गाइस अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कार्बन पे दोनों हैलोजन प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये क्या है, ये हमारा जेमिनल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है, देखो क्लियर। और हाइड्रोजन देखना सेम 6 है हाइड्रोजन, कार्बन 3 है, हैलोजन 2 है। और गाइस इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी एक तरह क्या है गाइस, जेमिनल है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है, क्लियर। अभी ये देखो, इसका नाम अगर लिखने जाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से नंबरिंग दो 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा गाइस 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्लियर। और इसका अगर नाम देना होगा गाइस तो ये 1 2 3, तो इसका आएगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। सो गाइस आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर पे अभी मत जाओ, जस्ट मैं बता दे रहा हूं अभी के लिए, वो हम लेटर ऑन अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, क्लियर। ओके अब यहाँ पे चले आओ, नंबरिंग 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पे देखो गाइस ये 1 2 3, सो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्लियर। सो गाइस अभी यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, देखो सबके नाम अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है, मतलब सब अलग अलग मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो, ये जेमिनल था एक ही कार्बन पे, ये भी जेमिनल है एक ही कार्बन पे, और ये क्या है देखो अगल बगल है ना हैलोजन, तो ये हमारा विसिनल हो गया गाइस, विसिनल, क्लियर। ओके अब ये क्या है गाइस, देखो जरा अगल बगल है क्या, नहीं, एक ही हैलोजन पे, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, नहीं। सो गाइस ये ना तो विसिनल है ना तो जेमिनल है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें कितने विसिनल मिले, हमें विसिनल मिला गाइस 1 और जेमिनल कितने मिले गाइस, यस 2, क्लियर। सो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से पता चला हो कि विसिनल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और जेमिनल, क्लियर गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस अभी हमने जस्ट रिसेंटली कवर किया डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। नाउ डायहैलोजन डेरिवेटिव के बाद अभी हम देखना है कि ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है। सो गाइस एस नेम सजेस्ट ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई मींस 3, मतलब गिवन मॉलिक्यूल जो गिवन हमारा हैलोजन डेरिवेटिव है, इट शुड कंटेन एटलीस्ट 3 हैलोजन एटम, राइट। सो गाइस देख लेते हैं, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख के रखा है विद एग्जांपल, एंड उसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी गाइस। सो देख लेते हैं डेफिनेशन से क्या लिखा है गाइस, when 3 hydrogen atom of an alkane is replaced by what guys, 3 halogen atom, the resulting compound, मतलब अल्केन का 3 हाइड्रोजन हटा दोगे किसके थ्रू, हैलोजन एटम के थ्रू। सो 3 हाइड्रोजन हटेंगे, उसकी जगह पे 3 हैलोजन एटम अटैच करना है, एंड जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा उसको क्या कहोगे गाइस, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया THD, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स। एंड इसका गाइस मॉलिक्यूलर जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-1x3, क्लियर गाइस, CnH2n-1x3, मतलब ये हैलोजन 3 टाइम्स है, क्लियर गाइस। और ये कैसे है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। सो पहला एग्जांपल मैंने क्लोरोफॉर्म का लिया था, इनिशियल मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था गाइस कि क्लोरोफॉर्म होता है क्या, CHCl3, क्लियर, CHCl3। एंड इसको और क्या बोला जाता है गाइस, ट्राइक्लोरोमीथेन। मिथ का मतलब होता है गाइस कि इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, राइट, और ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन एटम है। सो यहाँ पे देख लो गाइस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3, क्लियर। एंड नेक्स्ट गाइस मैंने एक और एग्जांपल लिया है 1,1 डाइब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। सो यहाँ पे देख सकते हो गाइस सेम। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर कितने कार्बन है गाइस, 2 कार्बन, हाइड्रोजन देयर आर 3 हाइड्रोजन एंड 2 ब्रोमीन एंड 1 क्लोरीन एटम। सो टोटल हैलोजन एटम कितने हैं, टोटल हैलोजन 3 है, और यहाँ पे भी देख रहे हो गाइस 3 हैलोजन एटम है,
ओके, सो जस्ट जैसे क्लोरोफॉर्म है वैसे आयोडोफॉर्म भी होता है गाइस। वहां पे जस्ट क्या प्रेजेंट रहता है, 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। क्लियर, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसको आयोडोफॉर्म। या अगर यहाँ पे ट्राई क्लोरो है तो यहाँ पे बोल सकते हो ट्राई आयोडो मीथेन। क्लियर गाइस, ओके। अब लेट्स सी, ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सी, हमें जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्केन का पता होता है, CnH2n+2। क्लियर, सो अभी यहाँ पे देख लो, सेम वही फॉर्मूला लेना है, CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला है गाइस। अब हमने किया क्या है, हमने 3 हाइड्रोजन हटाया है एंड 3 हेलोजन आइटम ऐड किया है गाइस। क्लियर, ओके। सो अब यहाँ पे अल्केन के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, राइट। तो अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा, C2H6। क्लियर, C2H6। नाउ अभी यहाँ पे ना क्या करो, सेम वैल्यू इसमें पुट करके देखो। इसके लिए मैं लिया, इसके लिए, इस सेकेंड वाले एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे गाइस क्या करो, 2 पुट करके देखो, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा, H और 2 2 4 -1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और हेलोजन 3 है, तो यहाँ पे हेलोजन एटम 3। तो यहाँ पे हेलोजन एटम ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन 2 है और क्लोरीन 1 है, राइट, क्लोरीन 1 है। तो देख लो गाइस, वही आ रहा है फॉर्मूला, X3 आ गया और ये वाला C2 और 2 हमने n की वैल्यू क्या पुट किया था, 2। तो देखो 2 2 4 -1, 3 आ गया। क्लियर, अगर यहाँ से कंपेयर करना है तो यहाँ से भी, इससे भी कंपेयर कर सकते हो। क्लियर गाइस, कैसे, जैसे हमारा अगर यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे गाइस, अगर 1 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, CH4 मीथेन आएगा। अब यहाँ से वही सेम वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे, तो C1 आ जाएगा और यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या पुट किए हो, 1, राइट। तो यहाँ पे 2 1 जा, यस, 2 -1, तो यहाँ पे H1 आ जाएगा और हेलोजन X3, मतलब हमने यहाँ पे X हेलोजन है, Cl3। तो देख लो CHCl3। क्लियर गाइस, CHCl3। तो ये हो गया हमारा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर गाइस, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली गाइस है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत इजी है गाइस, जैसे हमने डाई हेलोजन देखा, ट्राई हेलोजन देखा, वैसे सिमिलर क्या है, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो गाइस इसी को जस्ट मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। क्लियर, आप चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या करते हैं, मैं इसी को जस्ट मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, जस्ट इसी पार्ट को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे गाइस देखो, अब टेट्रा हेलोजन हमें लिखना है, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो वहां पे करना क्या है गाइस, सी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटाया था हमने ट्राई हेलोजन के लिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 हाइड्रोजन एटम of an alkane is replaced by 4 halogen atom, 4 halogen atom। so जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा उसको क्या बोलोगे, यस, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। एंड उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जरा वीडियो को पॉज करना गाइस एंड जरा इसके लिए कैलकुलेट करना क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो मैं बता दे रहा हूँ, बट वीडियो पॉज करके देख लेना क्या आएगा आप लोग का। तो वो फॉर्मूला आएगा गाइस CnH2n-2 और यहाँ पे X हो जाएगा 4। अब 4 हाइड्रोजन हटा रहे हो ना, 4 हाइड्रोजन, CnH2n-2 X4। क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, क्या क्या एग्जाम्पल है, राइट। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गाइस, Cl लगा दिया, क्लोरीन एटम। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे क्या हो गया गाइस, C और Cl4। क्लियर, एंड इसको बोला जाता है गाइस टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन।
यहाँ पे देख सकते हो 4 है क्या, क्लोरीन एटम है, मिथ मतलब 1 कार्बन, मिथेन। क्लियर गाइस? तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा ऐसे और ले सकते हो, सपोज यहाँ पे 2 कार्बन ले लो और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम ले लो। सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, सपोज मैंने यहाँ पे भी क्लोरीन। अब बचा क्या, 2 वैकेंट स्पेस है ना, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो यहाँ पे 4 तो हो गए। अब यहाँ पे 2 बचा है तो हाइड्रोजन पुट कर दो। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला क्या है गाइस इसका, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं गाइस, यस 2 हाइड्रोजन है। क्लोरीन एटम कितने हैं, ये 4 एटम है। क्लियर? क्लियर गाइस? ओके, अब नाम पे मत जाना, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर हम अच्छे से करेंगे गाइस इसका, डोंट वरी। इसके बाद हम आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे। सो अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। जैसे हमारा मीथेन का फॉर्मूला CH4 आता है, अगर इथेन का फॉर्मूला C2H6 आता है। क्लियर? अब मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे CH4 में N=1 होता है, एंड इथेन में N=2 होता है गाइस, एंड प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4। जैसे नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करता है, N की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अब इससे कंपेयर करते हैं। तो सपोज मैंने इसको फर्स्ट कंपेयर किया, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, C1। अब H की वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 रखोगे ना, 2 1 जा 2 एंड 2 - 2 0, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और हैलोजन 4 है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 4 है, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला दिखेगा क्या, कार्बन 1 है और क्लोरीन 4 है। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो ये गाइस फॉर्मूला आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे इसको देख लो, इथेन को देख लो। ओके, अब यहाँ पे क्या हमें वैल्यू पुट करना है, 2 वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा C2। हाइड्रोजन कितना आएगा देखो गाइस, 2 2 जा 4 -2, 4 - 2 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 2 आ जाएगा। अब हैलोजन कितने, 4, तो यहाँ पे क्या है, 4 क्लोरीन है गाइस, देखो 4 क्लोरीन लिख दो। क्लियर? जरा कंपेयर करो इसको, देखो C2H2Cl4। क्लियर गाइस? तो ये हमारा हो गया टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। सो गाइस स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। क्लियर गाइस? ये हो गया टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स।